देखिएगा आप लोग को थेल्स थ्योरम प्रूव करना है ना, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, उसी को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है आपका कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं यही साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन, किसके पैरेलल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसी साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यही ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड को क्या किया, दो जगह पे कट किया। तो मान लेते हैं इसको डी पे कट किया, इसको ई पे कट किया, तो वही कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन, ये लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल टू थर्ड अदर साइड, मान लेते हैं इसके साइड के पैरेलल हम लोग डी ड्रॉ किए, जो दो अदर साइड को क्या किया, डी और ई पे इंटरसेक्ट किया, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, है ना। तो द अदर टू साइड, जो अदर टू साइड डिवाइड्स, मतलब ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, इन द सेम रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि आपको करना है, प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी वो इक्वल होगा ए बाई ई सी की। यही है आपका थेल्स थ्योरम, प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि अगर कोई इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन हम लोग ड्रॉ किए इस साइड के पैरेलल, जो अदर टू साइड को क्या किया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, तो मान लेते डी और ई पे कट किया है, तो जो कट किया तो जो रेशियो होगा साइड्स का, मतलब ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, वो क्या होगा, सेम होगा। यही है थेल्स थ्योरम। तो इसको याद करना क्या चाहिए, इसी से लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा थेल्स थ्योरम, है ना। तो चलिए प्रूव कैसे करते हैं देखिएगा। हम लोग को गिवन दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन में क्या है आपका, गिवन है आपका ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ना, इन विच क्या डी ई क्या है, पैरेलल है किसकी, BC। हाँ, इन विच डी क्या है आपका, पैरेलल है बी सी की, है ना। ये आपका इतना दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है आपको, साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या करना है, सेम प्रूव करना है। मतलब कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, डी से परपेंडिकुलर डाल दिए एसी पे, और डी से परपेंडिकुलर और ई से परपेंडिकुलर डाल दिए हम लोग ए AD पे। एडी बोलिए या ए बी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी वही लाइन पे ही। 90 डिग्री। तो ई से परपेंडिकुलर डाले हम लोग, यहाँ दे देते हैं एम, यहाँ एन। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, या फिर कह सकते हैं हम लोग ईएम पर ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर ए बी एंड ईएम परपेंडिकुलर ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डी एम परपेंडिकुलर टू एसी। ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये करना होगा तभी प्रूफ होगा, है ना। और डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। सर तो मतलब प्रूफ आप सिखा रहे हैं, थोड़ी ना इसको प्रूफ करना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ, प्रूफ ही आता है एग्जाम हॉल में ना, एग्जाम हॉल में प्रूफ ही आता है ना, एग्जाम हॉल में प्रूफ ही आता है। एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर देना है हम लोग क्या चीज, डीसी
और बी, इसको एकदम रट जाइएगा, यही थ्योरम इम्पोर्टेंट डी है, की यही है बी बीपीटी ना सर। थेल्स थ्योरम, यही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम रट जाइएगा, प्रूफ पार्ट को एकदम याद कर जाइए, बस समझ करके। ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर, ध्यान में रहेगा, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एन परपेंडिकुलर ए सी, एंड ज्वाइन क्या किए, ज्वाइन क्या किए हम लोग, DC एंड हाँ डीसी एंड ज्वाइन, डीसी एंड BE। बी, कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना। हम लोग को देखिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, प्रूफ पार्ट में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, देखिए ये ट्रायंगल का ADE का, ADE का, ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल का एरिया ऐसे बन रहा है आपका, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये वाला बेस ट्रीट होगा और ये वाला हाइट ट्रीट होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा, यस सर। हाफ इनटू बेस कौन हो गया, ये वाला हो गया बेस, ऐसे ट्रीट कीजिए, समझ गए सर। ABC सॉरी ADE, यही है ना जी, यस तो सर। AD हो गया बेस, ये वाला हाइट ट्रीट कीजिए, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, अच्छा हाँ है ना रे, हाँ हाँ। इसे अभी जस्ट बताया था ना बेसिक्स में, ये ट्रायंगल का एरिया, तो बेस बताओ, ये हाइट हुआ ना परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ऐसे घुमा के इमेजिन कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी तो दिख रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू बेस क्या हो गया आपका AD, और हाइट कितना हो गया आपका EN, एनी बोलो चाहे EN बोलो, कोई दिक्कत, नो सर। इसको 1 मान लेते हैं, एनी को टेक द वाई सर। है ना। अब आती है ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DC DBE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का, DBE का, तो बेस हो जाएगा DB, और हाइट कौन हो जाएगा, हाइट, वो क्या बोलते हैं अरे इसको एक्सटेंड करके बढ़ाए हैं, हाइट ये वाला, हाइट BE। हाइट B नहीं बालक, Any अभी होगा। जस्ट में ऐसा बताए थे ना हम लोग, नहीं तो ऐसा रहता था। DM सर। ऐसा रहता था, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, और ये वाला हाइट हो गया, ये वाला, तो DM ही होगा ना ये हो हाइट। गया, हम लोग इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसका, तो बेस ये वाला होगा, और हाइट कौन होगा, यहाँ से जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वही ना हाइट कंसीडर होगा, यस सर। ये इस पे परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, ये तो तिरछा है थोड़ा सा, जो परपेंडिकुलर यहाँ से रहेगा वही ना होगा हाइट, हाँ तो एनी। एनी। ये वाला हाइट लेते थे क्या हम लोग, ये वाला नहीं ना? नहीं सर। जो परपेंडिकुलर थे, यहाँ से परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ हुआ, ये Any। ड्रॉ हुआ, ये ड्रॉ हुआ, तो इसका ये निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, DBE, DBE क्या होगा, हाफ इंटू, बेस जाएगा DB, हाँ बेस जाएगा DB, और हाइट एनी, ये, EN नहीं सर एनी। हाइट ये होगा ना। यस सर। EN या एनी बात बराबर है। अब ये दो ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल किस लिए लिए क्योंकि हमको क्या लगाना था, AD बाई DB, AD बाई DB, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो AD आ जाएगा और DB हाफ हाफ कट जाएगा, ये कट जाएगा, अगर 1 2 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा मिलेगा कि नहीं, AD बाई DB, हाँ। इसीलिए ये ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, और फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया लिए, ताकि मेरा AD एक में कंसिडर हो जाए, एक में DB कंसिडर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये बोर्ड में आएगा जी, आ जाएगा, देखते हैं। तो इरेज करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइडिंग जो भी हो गया 1/2 या 2/1 क्या फर्क पड़ता है कुछ भी सर? लिख सकते हैं, क्या वो क्या लगा है, AD ऊपर रखना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए बाई 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन, तो 2 को डिवाइड करिएगा 1 से तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, DB ऊपर चला जाएगा, और आपका
AD नीचे आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 को डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, मतलब 2 नीचे रहेगा, समझ में आया ना? तब ना ये ऊपर रहेगा AD हाँ और सर DF। समझ गई। तो इधर क्या लिखा है आपको? एरिया शॉर्ट में लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कोई उसको ऐड पड़ेगा तो। और भाई इधर क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। देखो लेफ्ट वाला पोर्शन तरफ डिवाइड हो गया, यस सर। राइट तरफ डिवाइड होगा। 1/2 इंटू ये वाला हो गया आपका बाउंड्री, मान लीजिए 1/2 इंटू AD AD इंटू EN। ये इधर क्या हो जाएगा? हाफ 1/2 DB into EN। DB इंटू, EN। तो ये कट जाएगा। DB ये कट जाएगा। हाँ यहाँ क्या निकलेगा आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या निकल गया? AD by DB। AD बाई DB। इसको मान लीजिए कितना 2 तक बना गया, 3 तक, कोई दिक्कत? नो सर। अब AD बाई DB कैसे सोच के लाए? एक वाली ट्रायंगल में निकाले एरिया, एक वाली ट्रायंगल के एरिया निकाले तो AD बाई DB आ गया। यस सर। उसी तरह से AE बाई EC लाना है, तो कौन ट्रायंगल के एरिया निकलेगा? एक बार इसमें, एक बार कौन वाला? DEC। हाँ DEC का एरिया निकालेंगे। जैसे सेम किए ना वो ये चीज करना है, अगेन खाली कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया क्या निकलेगा? हाफ इंटू बेस, अगर इसको ट्रीट कर रहे हैं अगर यस सर। ये वाला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप AE बाई EC सोचेंगे ना हम लोग, हाँ तो बेस ये ट्रीट कीजिए और हाइट उस केस में क्या ट्रीट होगा? DM या MD। तो AE बेस हो गया, हाइट कौन सा लेंगे? ये DM। हाँ DM। फिर कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे? ये वाला DEC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का CD इसको मान लीजिए सर कितना? कितना घुमा देते हैं आप? इसको 4 को मान लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। CDE। हाँ तो ठीक है, CDE क्या होगा? हाफ इंटू बेस कौन हो गया आपका यहाँ पे? और DM। नहीं नहीं। ये हो गया बेस, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये EC। ये हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना? सॉरी हाँ भाई तो मैं भी बोल रही हूँ सर, आप घुमा दो। ये वाला होगा आपका, ये बेस हो गया। हाँ। और हाइट यहाँ कौन होगा? DM। तो DM ही तो बोली थी। हाँ, बेस कौन हो गया आपका? EC। हाँ और हाइट कौन हो गया आपका? DM। इसी को एक्सटेंड करेंगे तब ना होगा ये परपेंडिकुलर। DM। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? 5। ठीक है, अब 5 और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 निकलेगा। AE बाई EC हम लोग को मिल जाएगा। हाँ यस सर। यहाँ लिखा है क्या चीज? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। डिवाइडिंग इक्वेशन बांध रहे 4/5। और को डिवाइड करो 4/5। 1/2। हर बार 1/2 है। और जैसे हम लोग निकाले हाँ उसी तरह से सोचना है आपको कि AE बाई EC कैसे आएगा, सब सोच लेंगे सर। समझिए? तो ऊपर वो लिखा जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लिख के जाओ गाना सर ADC बोलेंगे ना, लिखना है बाई इसको। लिख ले सर ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, रुक जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई क्या लिखाएगा? जानवर को पूछो के थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। समझे? यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू AE इंटू, देखते रहिएगा, AE इंटू DM। हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ एंड DM कट गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल CD CDE is equal to A by EC. AE बाई EC. इसको आप मान लेते हैं कितना 5 हो गया ना 6। आप हमको इसको और इसको बराबर लाना है ना, यही लाना है AD बाई DM, AD बाई DB और AE बाई EC। ये बराबर हो जाता अगर राइट वाला पोर्शन बराबर कब होगा, जब लेफ्ट वाला पोर्शन बराबर होगा। तो लेफ्ट वाला पोर्शन देखो यहाँ पे क्या है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इसमें भी है। नीचे वाला एरिया अगर बराबर हो जाता तो काम बन जाता कि नहीं। इस किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, DBE है। और इस किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। समझी। सर तो दोनों का मतलब सेम ही है, एक ही में से निकला तो फिर तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर ही होगा। तो भाई तो मैं बोल रही हूँ बराबर होगा तो एक क्यों, ही है। क्यों बराबर होगा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हुआ है ना, और जो भी लिखिए तो यहाँ पे CDE इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में और वही बेस को यूज करके ये भी ट्रायंगल बन रहा है और वही बेस को यूज करके ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला पोर्शन जब बराबर हो गया, ये पोर्शन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल होगा बिकॉज दे फॉर्म इन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, है ना। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, इतना इज इक्वल टू इतना, प्रूफ हो गया, है ना। जैसे यही ना बराबर करना है जी, समझ गए सर। तो यहाँ पे रीजन खाली क्या लिखाएगा हम लोग को, यहाँ लिख दीजिए सर, यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे लिख दीजिए। नहीं ऊपर वहाँ थ्योरम के हाँ। पास बहुत से स्पेस है सर, वहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हाँ। हाँ, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। वही हम बोलने वाले थे सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE जो भी लिखिए CDE ये इक्वल होगा कि because they form on same base, and same parallel line। same पैरेलल लाइन। तो ये जब ऊपर वाला इक्वल हो ही गया और नीचे वाला इक्वल हो ही गया, तो मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6 राइट वाला पोर्शन में क्या होगा, बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6 क्या निकल गया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। मतलब डायरेक्ट लिख देना है, मतलब इतना करके आप इतना कर दिए ना, और डायरेक्ट भी आप इतना इज इक्वल टू इतना लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिए ज़्यादा अच्छा है। अगला जानेगा कैसे बराबर होता है, ठीक है।